महापुरुषों के जीवन में, श्रेष्ठ लोगों के जीवन में जो कुछ घटनाएं होती हैं, लक्ष्मण जी की तरह, जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ही थोड़ा विरोध पाल लिया था कुछ देर के लिए। पत्नी लेके आ गए वन में, खुद वनवास पाए, हमारी पत्नी भी छूट गई, हमको तो वनवास भी नहीं मिला था, अब इनकी नौकरी बजाते चलो पीछे पीछे, भैया भाभी भैया भाभी। तो फिर थोड़ी देर में उनको बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन राम जी ने गले से लगाया, अरे लखन लाल तेरे से कहाँ, ये तो दुनिया को तूने शिक्षा देने के लिए कि कभी कभी देश काल पात्र कोई व्यक्ति अगर उस नेगेटिव एनर्जी का मनुष्य हो, उसके साथ तुम रहोगे तो तुम्हारे भीतर में भी वो पॉइजन फ्लो करने लगते हैं, वो नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर में भी आने लगती है, क्योंकि असर होता है उस चीज़ का। इसलिए शायद हमारे धर्मशास्त्रों में कुसंग के लिए बड़ा मना किया गया है। लेकिन कभी कभी भगवत कार्य के लिए, अच्छा हनुमान जी अगर राम जी से पूछते कि महाराज आप भगवान हो, हम आपके भगत हैं, कहीं बद्रीनाथ भेजो, कहीं केदारनाथ भेजो, कहाँ लंका भेज रहे हो हमको बताओ, चेला को ऐसी जगह भेजोगे? बर्बाद करोगे क्या हमको? कोई लंका बहुत अच्छी तो जगह थी नहीं, बड़ा भ्रष्ट जगह था, बड़ा खराब जगह था, बड़ा बदनाम जगह था, बहुत बुरा जगह था, पर ठाकुर जी ने भेज दिया हनुमान जी को कि जाइए वहीं। क्यों? बोला देखूं कितनी साधना आपकी है, उस जगह पर टिकती है कि नहीं उन लोगों के बीच में। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसी लंका में शांति रूपी और भक्ति रूपी सीता भी बैठी हैं, तो तुम्हारी दृष्टि लंका के भोग या लंका के उन लोगों की तरफ होगी या उस केंद्रित शांति की ओर होगी, ये मैं देखना चाहता हूं। और हनुमान जी पूरे लंका से बचकर सीता जी का पता लेकर के वापस आ गए। हालांकि कम परेशान नहीं किया लोगों ने, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। हनुमान जी को बेचारे को पकड़ करके पूंछ में आग लगा दिया, बताओ, कपड़ा बांध करके। बहुत प्रकार की परेशानियां की, गालियां दी उनको। सत्य की खोज में, शांति की खोज में, भक्ति की खोज में कभी कभी जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति ही है देख सकही न पराई विभूति। रामायण में कहा गया है पराई विभूति नहीं देख सकते हैं। कोई अच्छा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, गुरु की निगाह में कोई श्रेष्ठ हो जाए, गुरु किसी को प्रेम करने लगे, ये भी नहीं देख सकते, पराई विभूति। गुरु किसी को बहुत प्रेम करें तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने की बजाय हमारी भक्ति उससे भी ज्यादा हो, इस ओर हमारा प्रयत्न क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु किसी के प्रति आकर्षित तभी होता होगा जब उसकी भक्ति को देखता होगा। गुरु के पास तो एक ही डॉलर चलते हैं, संत के पास डॉलर बोलो, रुपीज बोलो, रूबल बोलो, भक्ति, डेडिकेशन, समर्पण, प्योर सोल, ऑनेस्टी, ट्रूथ, कंपैशन, हेल्पफुल नेचर, ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धैर्य, धृति, क्षमा, ये सब गुण ही भगवान और गुरु को आकर्षित करते हैं और कुछ नहीं। और सब झोलझाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो कोई उनके करीब हो, नजदीक हो, कोई उनका प्रेम पाता हो, हम उससे भी ज्यादा सद्गुण अपने भीतर में प्रकट करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? और आपने देखा होगा कि दुर्जनों की संख्या ज्यादा होती, ग्रुप हमेशा दुर्जनों का होता है, सज्जनों का नहीं होता। ग्रुप शब्द मेरे जीवन में बहुत खतरनाक है। मैंने जब जब ग्रुप देखे हैं,
श्रेष्ठ कर्मों के लिए बहुत कम। श्रेष्ठ कर्मों का ग्रुप बड़ा छोटा रहा है। रावण के ग्रुप से राम जी का ग्रुप छोटा था, कौरवों के ग्रुप से पांडवों का ग्रुप छोटा था। पर मजे की बात है कि बड़े ग्रुप वाले सदा हारते रहे हैं, क्योंकि उनका आदर्श अधर्म रहा है, असत्य रहा है, असहिष्णुता, षड्यंत्र, टॉलरेंस नहीं है जिनके पास। ईर्ष्या से जो भस्मीभूत होते रहते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं। दुर्योधन ईर्ष्या में ही तो हार गया। हर बात की ईर्ष्या हो जाती थी, भीम को ये, अर्जुन को ये, और मैं हर बात सूरज पढ़ाई के समय से ही ईर्ष्या में रहता था। हम समाज की नजरों से बचना चाहते हैं, लोगों की नजरों से बचना चाहते हैं। जैसे एक पक्का क्रिमिनल क्राइम करने से पहले क्राइम सीन पे रिहर्सल करता है और सारी क्राइम के जितने भी चीज़ें हैं जिससे क्राइम पकड़ में आया उसको मिटा देता है। इसको इससे साफ करेंगे, इसको इससे सफाई करेंगे, ये चाकू यहाँ छुपा देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, उसका उंगली लगवा देंगे और चाकू को वहाँ रख देंगे, हमारी उंगली नहीं लगी रहेगी। वो पूरा रिहर्स करता है। पर न्यायिक व्यवस्था अगर सही हो तो या तो इसी देश में या इसी स्थान पर, और नहीं तो ईश्वर के न्यायालय से तो बचता नहीं है। और वो न्यायालय कैसी है? बेआवाज लाठी। लाठी की आवाज नहीं होती, गिरता है टन से, माथा गायब। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जीत उसी दिन होगी जिस दिन तुम पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओगे। पूर्वाग्रह एक शब्द है, इसे पढ़ो, गूगल में खोजो, या तो इसकी चर्चा करो कि गुरुजी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। प्रियजम्स, पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। यू हैव टू चेक। तुमको चेक करना चाहिए तुमने विवेक के अनुसार, धर्म के तराजू पर, अपनी मन के तराजू पर नहीं। मन के तराजू पर तो राम रावण को दुश्मन नजर आते हैं। लंका के जितने लोग हैं वो राम को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि राम तो जीव मात्र के ही तैसी हैं। चूंकि वो अपने दूषित मन के द्वारा राम को देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए राम उन्हें शत्रु नजर आते हैं। पर अगर धर्म की आंखों से देखें तो लंका वालों को भी राम भगवान ही नजर आएंगे। धर्म कांटा पर अगर उनको तौलें, पर जब वो मन के कांटा पर तौलते हैं, स्वार्थ के कांटा पर तौलते हैं, तो भगवान राम भी उनके लिए दोषी हैं। इसलिए किसी मनुष्य को किसी ने क्या कहा, या पहले तुम जिसके साथ रहते हो, तुम्हारा ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ मिलकर के अगर तुम निर्णय करते हो तो तुम और तो कुछ हो सकते हो सकता है तुम थोड़ी पावरफुल हो जाओ समाज में 2-4 दिन के लिए, तुम्हारे कुछ काम हो जाएं। पर इतना समझना कि आध्यात्म के क्षेत्र में जितना गिरोगे ना, उतना इस जन्म में फिर उठना संभव नहीं होगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग you all are understanding. इसलिए निकलो, निकलो उन पाप की गलियों से, उन पूर्वाग्रह की गलियों से। बड़े अच्छे फूल
अच्छे सुगंधित भगवान के सुगंध से एकदम सुगंधित खिले हुए इस पृथ्वी पर और भी लोग हैं। धृतराष्ट्र की तरह और गांधारी की तरह आंखें मत बांधो, अंधे मत हो। बहुत कुछ है। कुएं के मेढक मत बनो, कुएं के कूप मंडुक। ये सारा जगत तुम्हारा है। जगत के किसी भी स्थान से आए कोई भी प्राणी जिसमें भक्ति के थोड़े भी भाव दिख पड़े हैं, वो तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हें भी पहुंचा देंगे वहां तक। वो बड़ी प्यारी लाइन है, मैं तो नहीं याद है, होता तो गा देता। आकाश जहां झुक जाता है, उसमें कहता है तुम भी तो हमारे साथ चलो, तो हमको वहां तक जाना है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसमें ये लाइन है कि तो हमको भी वहां तक जाना है। मत चुनो सुविधाएं, मत चुनो पुराने परिचय, देखो खिलता हुआ फूल कौन है, कहां से आध्यात्म की सुगंध आ रही है। हमारा मित्र केवल आध्यात्म है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, केवल और केवल आध्यात्म, ज्ञान, भक्ति। ये मेरे सच्चे हितैषी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं। पर तुम पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखते हो, पर तुम सोचते हो कि तुमने जो कुछ भी कमाया है कभी साधना करके, वो तुमने पल भर में कमा दिया। कभी सोचा तुमने? कभी तुमने सोचा कि वो कभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में आध्यात्म की बड़ी पूंजी जमा थी और आज तुम पाकिस्तान की तरह कर्जदार हो गए हो? सारी दुनिया का कर्ज तुम्हारे ऊपर लद गया है। कभी सोचा? नहीं सोचा। सोचो, वो कौन सा खूबसूरत पल रहा होगा, वो कौन सा अच्छा समय रहा होगा जब तुम्हारे आध्यात्म की ओर कदम बढ़े होंगे, आध्यात्मिक लोग मिले होंगे और तुमने आध्यात्मिक पूंजी कमाई होगी। और वो कौन सा बदसूरत और भयानक पल रहा होगा जब अपने पूर्वाग्रह, अपने पराये की बोध में तुम अपनी उन पूंजी को गंवाकर कर्जदार बन रहे होगे। कभी सोचा? सोचो।